क्या आपने कभी कोई फैक्ट्री विजिट किया है? कैसा भी, छोटा या बड़ा, जिनको हम लार्ज स्केल या फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कहते हैं, लाइक कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री या फिर कोई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री या फर्नीचर फैक्ट्री या तो कोई फूड फैक्ट्री लाइक डेयरी या बेकरी। ऑब्वियसली किया होगा, चाहे आप एक स्मॉल विलेज से बिलोंग करते हो या फिर किसी बिग सिटी से, आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी भी तरह की फैक्ट्री को जरूर विजिट किया होगा। और अगर नहीं भी किया है देन नो इशू, हम यहाँ पे आज फैक्ट्रीज ही विजिट करेंगे। लेकिन हम यहाँ पे फैक्ट्रीज की बातें क्यों कर रहे हैं? हम तो यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर पढ़ने आए हैं, जो कि सिर्फ रोड लर्निंग के थ्रू पॉसिबल है। Do you also think the same? Then stay put with me, because this is not a place for rote learning, because this is not a place for any kind of confusion, because here we learn by connecting dots, because here we learn from examples to rule। और उन्हीं dots को connect करने के लिए आज हमने लिया है फैक्ट्री वर्ड को, जिसको कि मैंने एग्जाम्पल के तौर पे यूज किया है ताकि हम समझ सके मटेरियल नाउन के रूल को। सो हेलो माय फेवरेट फॉक्स, वेलकम बैक टू अनदर सेशन ऑफ बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज ओनली ऑन 360 डिग्री रीज्ञान। I am Nazma Ram presenting before you the easiest way to understand material noun. So let's get going. फैक्ट्रीज, जहाँ पे हम कुछ चीजों का यूज करते हैं, ठीक है, कुछ आइटम्स का यूज करते हैं और उन आइटम्स को यूज करके हम कुछ डिफरेंट न्यू प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन या फिर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हम कहते हैं कपड़ों की फैक्ट्री को, जहाँ पे हम जैसे कि कॉटन, सिल्क, पॉलिएस्टर या फिर नायलॉन, इन तरह के आइटम्स को यूज करके हमने क्लॉथ्स, कर्टन्स, बेडशीट्स या फिर कवर्स बनाए, ठीक है। उसी तरह से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जहाँ पे हमने कुछ थिंग्स का यूज किया, आइटम्स का, लाइक एल्यूमिनियम, स्टील, कॉपर, रबर, ग्लास, जिससे कि हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल्स का मैन्युफैक्चरिंग किया, लाइक कार्स, मोटर बाइक्स, ठीक है, बाइसिकल्स या फिर ऑटो रिक्शास। उसी तरह से डेयरी, जिसको हम दुग्धशाला बोलते हैं, जहाँ पे मिल्क से, चाहे वो काऊ का, बफलो का, गोट का मिल्क हो, उससे हम और भी अदर डेयरी प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, लाइक कर्ड, बटर, बटर मिल्क, चीज या फिर क्लैरिफाइड बटर, ठीक है। ये सारे जो है मिल्क से बनते हैं, सो इनको हम डेयरी प्रोडक्ट्स या फिर मिल्क प्रोडक्ट्स भी कहते हैं। उसी तरह से बेकरी, बेकरी में क्या होता है, हम कुकीज, मफिन्स, बिस्किट्स, केक्स वगैरह बनाते हैं, ठीक है। और उनके लिए हमें कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं, लाइक बटर, बेकिंग पाउडर, मिल्क, व्हीट फ्लावर या फिर रिफाइंड फ्लावर, वाटर, ऑयल, शुगर, सॉल्ट, इन तरह के इंग्रेडिएंट्स को हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये जो थिंग्स हैं, जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं या फिर जो भी आइटम्स हैं जो हम फैक्ट्रीज में यूज करते हैं ताकि हम कुछ अदर प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग या फिर प्रोडक्शन कर सके, उन चीजों को हम क्या कहते हैं, कच्चा माल, ठीक है। और उन्हीं कच्चा माल को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, रॉ मटेरियल्स, ठीक है। तो रॉ मटेरियल्स जो है वो क्या है, वो सारी चीजें जो कि दूसरे किसी चीज के प्रोडक्शन में यूज होता हो, तो उसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, लाइक द मटेरियल्स दैट आर यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, ठीक है। तो रॉ मटेरियल्स वो सारे मटेरियल्स हैं जो कि फर्दर किसी प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग में यूज होते हैं, ठीक है। एंड लेट मी टेल यू हियर, मटेरियल नाउन इज नन अदर देन रॉ मटेरियल्स, ठीक है। मटेरियल नाउन को हम रॉ मटेरियल्स ही कहते हैं या फिर रॉ मटेरियल्स को ही हम मटेरियल नाउन कहते हैं, ठीक है। तो अगर मटेरियल नाउन ही रॉ मटेरियल्स है तो इसका मीनिंग क्या होगा, वही जो रॉ मटेरियल्स का मीनिंग है। So material nouns are the materials that are used for the production of manufacturing of other goods, ठीक है। तो देखिए किस तरह से हमने फैक्ट्री से रॉ मटेरियल्स को कनेक्ट किया, रॉ मटेरियल्स से मटेरियल नाउन को कनेक्ट किया और कितना इजीली हमने मटेरियल नाउन के डेफिनेशन को बिल्ड किया, ठीक है। सो इफ यू लाइक द वे आई एक्सप्लेन यू मटेरियल नाउन, गिव मी अ थम्स अप इन द कमेंट बॉक्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज सोर्सेस। मटेरियल नाउन जितने भी हैं वो हमें दो तरीके से अवेलेबल होते हैं, एक हो गया नेचुरली और एक हो गया मैन मेड। तो नेचुरली जो भी हमें अवेलेबल होते हैं वो कुछ जो है हमें डायरेक्टली नेचर से अवेलेबल होते हैं, कुछ जो है हमें प्लांट्स से मिलते हैं, कुछ हमें एनिमल्स से मिलते हैं, ठीक है। और बाकी जो है दूसरा टाइप वो है मैन मेड। तो चलिए एक एक करके सबको देखते हैं। लाइक नेचर से हमें, नेचर से क्या मिलता है, एयर, वाटर, सनलाइट, कोल, जिंक, कॉपर, टिन, बॉक्साइट, गोल्ड, लेड, सॉल्ट, लाइमस्टोन, ये सारे चीज जो है हमें डायरेक्टली नेचर प्रोवाइड करती है, ठीक है। उसके बाद प्लांट से हमें क्या मिलता है, लाइक वुड,
फ्यूल, कॉटन, जूट, रबर। ठीक है, एनिमल्स से क्या मिलते हैं? लाइक हनी, लेदर, सिल्क, वुल, मिल्क, एग, मीट। ठीक है, और इन्हीं सारे जो नेचुरली ऑब्टेन्ड मटेरियल नाउन्स हैं उनको हम फिर फर्दर यूज करते हैं और उनको मॉडिफाई करते हैं ताकि हम कुछ अदर मटेरियल नाउन्स या फिर रॉ मटेरियल्स प्रोड्यूस कर सके। जैसे कि ब्रॉन्ज हम बनाते हैं कॉपर और टिन को लेके, ब्रास हम बनाते हैं कॉपर और जिंक को लेके, सीमेंट या फिर मार्बल जो कि लाइमस्टोन के मॉडिफिकेशन से बनता है। ठीक है, एल्यूमिनियम जो कि बॉक्साइट के मॉडिफिकेशन से बनता है, चीज जो कि मिल्क से बनता है, नायलॉन और पॉलिएस्टर जो कि हम कॉटन, जूट के मॉडिफिकेशन से बनाते हैं। ठीक है, तो ये सारे हमारे दो तरह से हमको जो है मटेरियल नाउन्स अवेलेबल होते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे जो कि हमारे लेसन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसको कि आप अगर क्लियरली समझते हैं तो आप मटेरियल नाउन के कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए देखते हैं, जितने भी मटेरियल नाउन्स हैं यहाँ पे, जितने भी मैंने एग्जाम्पल्स लिखे हैं, ठीक है, उन सारों को अगर आप देखें तो ये सारे ही जो हैं ये एक एक पर्टिकुलर नेम्स हैं या फिर प्रॉपर नाउन्स हैं। ठीक है, लाइक मैं कह दूं एयर या फिर टीन या फिर जूट या फिर सिल्क या फिर ब्रास। ठीक है, ये सारे एक एक प्रॉपर नेम्स है, ये सारे एक एक पर्टिकुलर नेम्स है, इनमें कहीं पे भी ग्रुप शो नहीं हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक एक सिंगल यूनिट है, ये एक एक स्पेशल नेम्स है। ठीक है, तो ये जो जितने भी मटेरियल नाउन्स होते हैं वो सारे हमारे एक एक जो है प्रॉपर नाउन्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो नेम होते हैं पर्टिकुलर वर्ड्स के। उसी तरह से जितने भी हमारे मटेरियल नाउन्स हैं, देखिए आप एग्जांपल्स में, इनको जो है हम काउंट नहीं कर सकते। लाइक ना हम एयर को काउंट कर सकते हैं, ना लेदर को, ना सीमेंट को, ना मार्बल को, ना वुड को। ठीक है, हम इनको काउंट नहीं कर सकते, हम सिर्फ इनको वे या फिर मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो वो सारे नाउन्स जिनको हम काउंट नहीं कर सकते उनको हम क्या कहते हैं? अनकाउंटेबल नाउन। यस, अनकाउंटेबल नाउन। तो मटेरियल नाउन जो है हमारा प्रॉपर नाउन होने के साथ साथ ये एक अनकाउंटेबल नाउन भी होता है। ठीक है, अच्छा, अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो अनकाउंटेबल नाउन के कुछ और भी पॉइंट्स है। लाइक हम उनको सिंगुलर से प्लूरल नहीं कर सकते, हम उनके पहले आर्टिकल्स का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, या फिर हम उनमें नंबर्स का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर हम अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल नहीं कर सकते दैट मीन्स कि क्या, वो ऑलवेज सिंगुलर होते हैं। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखा है तो आप जरूर पॉइंट को कनेक्ट कर पाएंगे कि जितने भी अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं वो ऑलवेज सिंगुलर होते हैं और जितने भी ऑलवेज सिंगुलर नाउन्स होते हैं वो हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। और ऑलवेज सिंगुलर का मतलब क्या, कि वो सिंगुलर नाउन होगा और सिंगुलर नाउन हमेशा से ही सेंटेंस फॉर्मेशन में सिंगुलर वर्ब लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मिल्क को हम मिल्क्स नहीं बोल सकते या फिर इसको हम अ मिल्क नहीं बोल सकते। ठीक है, और उसी तरह से सेंटेंस फॉर्मेशन में मिल्क इज अ गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम। ठीक है, तो यहाँ पे मिल्क के साथ हमने सिंगुलर वर्ब इज का यूज किया है। उसी तरह से अगर अनकाउंटेबल नाउन है मटेरियल नाउन, तो अनकाउंटेबल नाउन हमारे दो तरह के होते हैं। एक हो गया टेंजिबल और विजिबल और दूसरा हो गया इनटेंजिबल एंड इनविजिबल। इसके बारे में भी मैंने प्रीवियस क्लासेस में बताए हैं, इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि आप मेरे प्रीवियस वीडियोस के प्लेलिस्ट को जरूर वॉच करें ताकि हम जो भी आगे क्लासेस करते जा रहे हैं हम प्रीवियस क्लासेस के पॉइंट्स को कनेक्ट करके पढ़ रहे हैं ताकि आप पॉइंट्स को कनेक्ट करके इजीली कॉन्सेप्ट को समझ सकें। तो अनकाउंटेबल नाउन में जो टेंजिबल और विजिबल हैं उनको हम क्या कहते थे? कॉन्क्रीट नाउन्स। और जो इनटेंजिबल और इनविजिबल है उनको हम क्या कहते थे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। ठीक है, तो कॉन्क्रीट नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। तो हमारे पास मटेरियल नाउन्स जो भी हैं वो सारे जो हैं टेंजिबल एंड विजिबल हैं, जो कि फिजिकली प्रेजेंट है। ठीक है, जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, या फिर बोले तो हम उनको अपने 5 सेंस ऑर्गन से फील कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हम उनके कुछ शेप, साइज या फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो वो सारे अनकाउंटेबल नाउन्स जो कि टेंजिबल एंड विजिबल हैं उनको हम कॉन्क्रीट नाउन्स कहते हैं और मटेरियल नाउन जो है उसी केस से देखा जाए तो एक कॉन्क्रीट नाउन भी कहलाता है। तो आप जब भी मटेरियल नाउन के बारे में पढ़ें इन सारे पॉइंट्स को जरूर कनेक्ट करके पढ़ें। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे एक और पॉइंट के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब मटेरियल नाउन, ठीक है, ये सारे रूल्स को फॉलो ना करते हों, दैट मीन्स कि वो जब प्रॉपर नाउन की तरह यूज ना होते हों, या फिर वो अनकाउंटेबल ना हो, या फिर वो सिंगुलर ना हो, या फिर वो अगर कॉन्क्रीट ना हो, तो
वो क्या होगा कि तब वो मटेरियल नाउन नहीं होते हैं, तब हम उनको कॉमन नाउन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में देखिए, माई अंकल हैज अ शॉप फॉर डायमंड्स। ठीक है, डायमंड जो है जैसे कि गोल्ड हमारा एक मेटल है, ठीक है, जो कि नेचुरली हमें मिलता है नेचर से। तो जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, डायमंड्स, प्लेटिनम, ठीक है, ये सारे जो हैं ज्वेलरी मेकिंग में काम आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो डायमंड है उसमें हमने क्या किया, एक एस का ऐड किया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये एस लग गया दैट मीन्स कि ये तब अनकाउंटेबल नहीं रहा या फिर सिंगुलर नहीं रहा, इसको हमने एस लगा के प्लूरल कर दिया। तो इस केस में ये तब मटेरियल नाउन नहीं, तब ये एक कॉमन नाउन होगा। ठीक है, सो रिमेंबर डायमंड्स हियर इज अ कॉमन नाउन। उसी तरह से द ताजमहल इज बिल्ट यूजिंग मार्बल्स। ठीक है, मार्बल्स को यूज करके ताजमहल बना है। तो यहाँ पे मार्बल में भी हमने क्या किया, एस का ऐड किया है, तो यहाँ पे ये भी एक कॉमन नाउन है। उसी तरह से अ का यूज किया है हमने, जैसे कि हमने कहा कि आर्टिकल्स के यूज नहीं होते हैं, तो हमने यहाँ पे अ लिख दिया, पुट अ रबर बैंड अराउंड द बुक्स। ठीक है, तो जब यहाँ पे अ का यूज हो गया रबर के पहले, ठीक है, देखिए यहाँ पे रबर एक मटेरियल नाउन है और रबर के पहले मैंने अ का यूज कर दिया, तो यहाँ पे ये भी एक मटेरियल नहीं, यहाँ पे ये एक कॉमन नाउन है। ठीक है, आई एम वेयरिंग अ गोल्ड चेन, यहाँ पे भी गोल्ड के पहले मैंने अ का यूज किया है, इसीलिए यहाँ पे ये एक मटेरियल नाउन नहीं, ये एक कॉमन नाउन है। ठीक है, मार्बल्स हम एक तरह के गेम को भी कहते हैं जिनको हम हिंदी में कंचे कहते हैं। ठीक है, जो कि कुछ इस तरह के दिखते हैं और ऐसे खेले जाते हैं। इसी तरह से बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनको जो कि हमेशा से ही सिंगुलर की तरह यूज होते हैं, और अगर हम उनको प्लूरल करते हैं तो उनके मीनिंग्स में भी काफी चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो उन सारे वर्ड्स के बारे में भी आगे हम अपने लेसन में सीखें। सो यहाँ पे पॉइंट्स टू रिमेंबर में आप इन पॉइंट्स को जरूर अच्छे से पढ़ें। जब भी आप मटेरियल नाउन के बारे में पढ़ें, इन पॉइंट्स को जरूर फोकस करें एंड स्पेशली इसको पढ़ना ना भूलें, क्योंकि मटेरियल नाउन कब मटेरियल नाउन है और वो किस केस में कॉमन नाउन की तरह यूज होता है, ये आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ओके, नाउ दैट्स इट फॉर टुडेस लेसन। इफ यू एंजॉयड द क्लास, बी श्योर टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द notification bell so that you don't miss out any upcoming grammar lesson on my channel. Thank you for joining me today. I'll catch you later in the next video. Till then, take care. Bye bye.